अपर्णा यादव से तलाक लेंगे प्रतीक यादव। इंस्टाग्राम पोस्ट में लगाए गंभीर आरोप। पारिवारिक रिश्ते खराब करने के आरोप लगाए। प्रतीक ने अपर्णा यादव को स्वार्थी बताया है। अपर्णा को बताया प्रसिद्धि पाने का लालची। परिवार का ख्याल न रखने के आरोप भी लगाए हैं। मेरी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, प्रतीक ने कहा है। इसे मेरी कोई फिक्र नहीं है। ऐसी बुरी आत्मा मैंने नहीं देखी। अपर्णा पर बेहद गंभीर आरोप प्रतीक यादव ने लगाए हैं। दुर्भाग्य से इससे शादी कर ली। प्रतीक ने तलाक देने का ऐलान भी किया है। तो अपर्णा यादव को तलाक देंगे प्रतीक यादव, फिलहाल ये जानकारी मिल रही है और इसे लेकर के उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट भी किया है जिसमें अपर्णा यादव को लेकर के कई गंभीर आरोप भी उन्होंने लगाए हैं। बुरी आत्मा बताया अपर्णा यादव को प्रतीक यादव ने। मेरी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं, ये भी जानकारी दी है। परिवार का ख्याल नहीं रखती अपर्णा यादव, ये उन्होंने आरोप लगाया है। अपर्णा को प्रसिद्धि पाने का लालच है, इसका भी उन्होंने आरोप लगाया है। मयूर हमारे साथ इस खबर पर बातचीत करेंगे, सीधे जुड़ रहे हैं। मयूर, ये तो अब साफ संदेश दिखाई दे रहा है सोशल मीडिया के जरिए कि अपर्णा और प्रतीक के बीच नहीं बन रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा हड़कंप मचा देने वाली ये खबर है। लगभग 50 मिनट पहले प्रतीक यादव ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर ये पोस्ट किया है और उन्होंने पूरी बात अंग्रेजी भाषा में लिखी है। उन्होंने कहा है कि मैं जल्द ही अपर्णा यादव को तलाक देने जा रहा हूं क्योंकि ये सेल्फिश हैं, सिर्फ इन्फ्लुएंशियल होने के लिए और फेमस होने के लिए बस इनको अपनी फिक्र है। और इन्होंने हमारे पारिवारिक जो संबंध थे उसको खत्म कराने का काम किया। हमारे पारिवारिक संबंध जो है उनको खराब किया अपर्णा यादव में, और ये सिर्फ राजनीति में आगे बढ़ना चाहती है। और मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं, उन्होंने ये भी जो बात लिखी है इस पर भी सवाल खड़े होते हैं कि मानसिक स्थिति प्रतीक यादव ने लिखा है कि उनकी ठीक नहीं है और अपर्णा यादव को इसकी कोई फिक्र भी नहीं है। वो सिर्फ अपने कामों में लगी रहती हैं और उनकी बात नहीं मानती। तो ऐसे में अचानक इस तरीके का प्रतीक यादव की तरफ से पोस्ट आना, क्योंकि वो इस बात को लिख रहे हैं कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो क्या उसी खराब मानसिक स्थिति के कारण तो उन्होंने ये पोस्ट नहीं किया है कि आप में अब इन लोगों की कोई बात होगी, या फिर अभी फिलहाल कोई बयान सामने पॉलिटिकल बयान सामने नहीं आया है, ना अपर्णा यादव की तरफ से ना फिर समाजवादी पार्टी या बीजेपी की तरफ से, क्योंकि ये जिस तरीके से बात लिखी गई है ये पारिवारिक मामला है। तो संभवतः अभी अब आगे देखना होगा कि अपर्णा यादव को क्या इस पर स्टैंड आता है, कि आपस में ये लोग बात करेंगे इस चीज को लेकर या ये मामला और भी ज्यादा बड़ा होता चला जाएगा। मयूर, क्या इससे पहले भी किसी तरह की इस तरह की शिकायतें, दोनों की तरफ से मनमुटाव, ऐसी कोई खबरें आई है? नहीं, देखिए पहली बार है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि प्रतीक यादव और अपर्णा यादव के बीच कोई अनबन कहीं बाहर देखने को मिली हो, या फिर अपर्णा यादव की तरफ से कोई किसी तरीके की बातें कही गई हो, या फिर प्रतीक यादव वैसे भी मीडिया से बहुत ज्यादा मुखातिब नहीं होते, मीडिया में बात नहीं करते हैं, तो उनकी तरफ से कोई बयान सामने नहीं आता है। लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए हमने देखा कि काफी बहुत दिनों के बाद उन्होंने पोस्ट किया। इससे पहले उन्होंने नवम्बर में पोस्ट किया था, तो ऐसा भी नहीं है कि सोशल मीडिया पर प्रतीक यादव लगातार पोस्ट करते रहते हैं, लगातार बने रहते हैं। लेकिन अचानक लगभग 50 मिनट पहले, लगभग 1 घंटा होने वाला है, उन्होंने इस तरीके का पोस्ट किया। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में लिखा है। उसके पीछे क्या बड़ी वजह है, अभी उनकी मेंटल हेल्थ कैसी है, किस स्थिति तक खराब है, ये तो जो है अभी फिलहाल सबके सामने नहीं आया है। लेकिन देखना होगा कि अपर्णा यादव का इस पर क्या स्टैंड होता है। क्या ये पोस्ट प्रतीक यादव डिलीट करेंगे या फिर ये ऐसे ही बना रहेगा? बिल्कुल देखना होगा कि इस पोस्ट के बाद अपर्णा यादव का क्या रिएक्शन आता है। मयूर, इस पर रिएक्शन अपर्णा का बेहद जरूरी है। वो क्या कहती हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। बिल्कुल, देखिए अपर्णा यादव का ही रिएक्शन अब मायने रखता है। और अन्य जो हमने तमाम समाजवादी पार्टी के या फिर बीजेपी के लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश की, तो वो फिलहाल अभी भी कुछ भी बोलते हुए नजर नहीं आए हैं। तमाम बड़े नेता कह रहे हैं कि ये उनका पारिवारिक मामला है, जिसकी जांच करनी होगी कि ये उन्होंने पोस्ट किस मानसिकता से किया है, क्या उनकी स्थिति है, क्यों किया है, क्या इसके पीछे बड़ी वजह रही है। अभी ये उनका पारिवारिक मामला है तो उसमें बोलना बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। लेकिन अब देखना होगा कि अपर्णा यादव का क्या रिएक्शन आता है, उनके परिवार से क्या रिएक्शन आता है, उसके बाद ही ये हो पाएगा कि अब इन दोनों के बीच आगे क्या होने वाला है। मयूर, बने रहिए। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें। अपर्णा यादव को लेकर के बड़ी खबर है। दरअसल अपर्णा यादव से तलाक लेंगे प्रतीक यादव, फिलहाल ये जानकारी मिल रही है और ये जानकारी दी गई है सोशल मीडिया के जरिए प्रतीक यादव की तरफ से। इंस्टाग्राम पोस्ट में उन्होंने बेहद गंभीर अपर्णा यादव पर आरोप लगाए हैं। महिला आयोग के उपाध्यक्ष अपर्णा यादव
बीजेपी नेता हैं और उन पर यह गंभीर आरोप लगाए गए। पारिवारिक रिश्ते खराब करने के भी आरोप है। प्रतीक ने अपर्णा यादव को स्वार्थी बताया है, प्रसिद्धि पाने का लालची बताया है और टाइम नहीं देने का। मयूर, कुल मिलाकर के देखें तो चूंकि व्यस्तता भी बहुत ज्यादा होगी अपर्णा यादव, क्योंकि एक संवैधानिक पद पर मौजूद है, महिला के उपाध्यक्ष हैं, जिम्मेदारी है उनके ऊपर, यह भी एक वजह हो सकती है कि उनके ऊपर एक जिम्मेदारी है। बीजेपी में बड़ी नेता हैं, उनका कद लगातार बढ़ता चला जा रहा है और आमतौर पे हमने देखा है कि तमाम उनको प्रसिद्धियां हासिल हुई और काफी फैन फॉलोइंग भी उनकी है। लेकिन जब भी उनसे समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव या फिर उनके परिवार के बारे में अपर्णा यादव से पूछा जाता है तो कुछ भी बहुत ज्यादा ब्लंट नहीं बोलती हैं या फिर बहुत एग्रेसिव नहीं रहती है। तो कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर अखिलेश यादव और उनके परिवार के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए उनके अंदर जरूर है, क्योंकि मीडिया में वो खुल के इसके बारे में बोलती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन इसके बाद ही प्रतीक यादव ने जो बात लिखी है कि अपने परिवार से दूर कर दिया, हमारे पारिवारिक संबंध खराब कर दिए, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रतीक यादव अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं कि वो उनका परिवार है और उनके पारिवारिक संबंध जो खराब करने की बात आ रही है तो ये उसी एंगल से है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इतनी ज्यादा प्रसिद्धि हासिल है, एक बड़ा पद भी उनके पास है और पॉलिटिकल काफी ज्यादा वो एक्टिव रहती हैं, हर कार्यक्रमों में पहुंचती हैं और महिलाओं से जुड़ा हो या फिर बीजेपी के तमाम संगठन के कार्यक्रम होते हैं वहां पे पहुंचती है, तो शायद समय नहीं दे पाती है। और चलिए मयूर, अपर्णा से बात करने की कोशिश कीजिए, वो क्या कहती है इस पर सभी की नजरें टिकी होंगी। फिलहाल इस जानकारी के लिए, इस बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका मयूर। और अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटने।